नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में वैसे तो दर्जन भर किसान संगठन चल रहे हैं जो समय समय पर किसानों के लिए आंदोलन करते नजर आते हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन संग्राम को लेकर दो मुस्लिम राजपूतों में महासंग्राम छिड़ गया है। मामला यहां तक बढ़ा कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संग्राम लिखने पर केस दर्ज कराने की चेतावनी तक दे डाली है। दरअसल उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन बेदी के प्रदेश अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली ने बाकियू बेदी से इस्तीफा देकर अपना नया संगठन भारतीय किसान यूनियन संग्राम राजनीतिक के नाम से बनाया है, जिसके वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने रुड़की निवासी एडवोकेट प्रमोद शर्मा के नाम की घोषणा की है। हालांकि उनका दावा है उनका संगठन रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसका जल्द ही विस्तार भी किया जाएगा। इसकी सूचना जैसे ही ढंडेरा गांव निवासी राव सज्जाद को लगी, उन्होंने संग्राम नाम पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। राव सज्जाद का कहना है भारतीय किसान यूनियन संग्राम उनका संगठन है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पिछले लंबे समय से रजिस्टर्ड है, जिसके प्रमाण पत्र भी उनके पास मौजूद है। इसलिए संग्राम के नाम से कोई दूसरा संगठन नहीं हो सकता। अगर किसी ने इस तरह का काम किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया जा सकता है। राव सज्जाद ने अपने आवास पर वार्ता करते हुए कहा, कुछ लोग उनके संगठन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बौखला गए हैं, इसलिए उनके संगठन का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, भाकियू संग्राम में सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड ही नहीं यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी, जो लोग अपनी गाड़ियों पर अवैध रूप से भारतीय किसान यूनियन संग्राम का राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रहे हैं, वो प्लेट को समय रहते गाड़ी से हटा लें, नहीं तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राव सज्जाद ने कहा, उनका संगठन पिछले लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा, लेकिन अगर उनके संगठन के नाम का दुरुपयोग किया गया तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाम के दूसरे अध्यक्ष आ गए, क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? ये कुछ राव बिरादरी का एक राव मुशर्रफ है, उसने हमारे साथ में कुछ दिनों काम किया हमारे भारतीय किसान यूनियन संग्राम में। हमें पता नहीं चला, ये हमारे साथ में मिलके इसने अपना एक संगठन तैयार किया धोखा देकर कि मैं भारतीय किसान यूनियन संग्राम राजनीतिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमें जब पता चला, हमने ग्रुप में मैसेज डाले कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव सज्जाद हूँ और रहूँगा, जिसमें हमारे भारतीय किसान यूनियन का संग्राम का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। आप देखना चाहते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ। और ये जो धोखा किया गया ये गलत है, झूठ है, अफवाह बनाई जा रही, जिसमें हमारा भारतीय किसान यूनियन का 164 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें मैं आपको क्लिप करके दिखा रहा हूँ। हमने विलय हुआ नहीं था, किसी कारणवश हमारा विलय नहीं हुआ, इसलिए हमने अपने भारतीय किसान यूनियन संग्राम का मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और रहूँगा। ये कुछ तत्व हैं जो अफवाह बनाकर राजनीतिक क्या होता है, संग्राम हमारी है और रहेगी। अगर हमारे संग्राम के नाम पर कोई फर्जीवाड़ा होता है तो हम उसके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। अगर उन्हें अपनी कोई भी यूनियन बनाना है, संगठन बनाना है, तो दूसरे नाम से बनाए। संग्राम नाम तो पुराना है हमारा, जो कि मजदूर किसान गरीबों के हक में लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। अगर ये इस संग्राम नाम को नहीं हटाते हैं तो हम इन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ये फर्जीवाड़ा है, ना इनका संग्राम है, ना था, ना रहेगा। ये अपना कोई संगठन बनाए, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 8 दिन टोपी ओढ़ के वो हाफिज जी नहीं बनता मस्जिद का, वो जो मुख्तदी रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं है, संगठन को बनाना पड़ता है तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। वो धोखाधड़ी है, बहुत बड़ी धक्का-धोड़ी। जब हमें बताया नहीं जा रहा, हमारे संगठन के साथ काम कर रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद फर्जीवाड़े से वो कह रहा है मेरे पे, कोई हमने इस्तीफा नहीं दिया, कोई इस पर हमारा कोई कागज नहीं है ऐसा जिस पर हमने उसे लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। उसने हमारे साथ 8 दिन रहकर मतलब अपने संगठन को संग्राम के नाम से जो वो कर रहा है। मैं उत्तराखंड के सभी संगठन में जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि यह फर्जीवाड़ा है, संग्राम हमारी है, हमारी रहेगी। चुनौती में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो संग्राम है संगठन कोई फर्जी नहीं है, मेरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब काम है, हमारे पूरे कागज तैयार है हमारे। दिखाएं, अगर आपके यहाँ वार्ता की होगी तो दिखाएं, आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मैं दिखा रहा ऐसे दिखाओ।
तो मैं इसलिए कह रहा जो हमारे संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं संगठन में, वो हमारे संग्राम में ही रहें। आज राजनीतिकता कुछ नहीं है, जो तो ऐ बैस है दुनिया लगा लेती है। राकेश टिकैत है तो राकेश टिकैत ही रहेगा। मुझे भी आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से पता लगा है कि मुस्लिम राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राव सज्जाद भाई ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसका हमें बेहद अफसोस और दुख है। वो हमारे एक मजबूत साथी थे, कहीं ना कहीं वो राजनीति का शिकार हो गए हैं। इतने बच्चे हम भी नहीं हैं। और ढंडेरा में नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, कुछ पॉलिटिकल मुद्दे इसमें बीच में घुस गए हैं और उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने ग्रुप खोला और चेक करा के राव सज्जाद साहब का मैसेज आया हुआ है, तो एज ए मुस्लिम राजपूत महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हमने तत्काल इस पे संज्ञान लिया। और आप लोगों की जानकारी के लिए, मीडिया बंधुओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारी एक कोर कमेटी है और कोर कमेटी के बिना पूछे मशवरा करे उन्होंने सीधा ग्रुप में अपना इस्तीफा डाल दिया, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हमारी कोर कमेटी ने उनका इस्तीफा स्वीकार, आशाई नहीं हुई है। आपको जानकारी दे दूं, देखो अगर कोई साथी काम नहीं करना चाह रहा है, देखो भाई काम को सलाम है। बिरादरी हो या कोई भी सेकुलर संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, काम तो उसे करना पड़ेगा। बगैर काम करे कोई भी संस्था, कोई भी संगठन कभी भी नहीं चमक सकता है। जब तक हम अपनी कौम और बिरादरी के लिए और समाज के लिए फलाह और बहबूदी के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं घर बैठने से। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुस्लिम राजपूत महासभा की सारी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेता हूं और बहुत जल्द उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष आपको एक जिम्मेदार साथी देखने को मिलेगा और उसके बाद ही अगली बात मैं आपको बता पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम आपके भाई हैं और मुस्लिम राजपूत महासभा की कमान एक मजबूत हाथों में है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मजबूती के साथ मुस्लिम राजपूत महासभा को चलाया जाएगा। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी, पहले तो हमारा इरादा भी नहीं था, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसमें राजनीति को जो घुसाया है, उनके लिए मेरा खुला चैलेंज है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजपूत महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और उत्तराखंड में भी बहुत मजबूत साथी से हमारी बातचीत चल रही है। देखो कमजोर लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ अपने मजबूरियां भी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसमें राजनीति घुस गई है। ढंडेरा में नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और हमारे और भी बिरादरी के कई लोग उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हम किसी को समर्थन या किसी की मुखालफत नहीं करेंगे। ढंडेरा में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिरादरी के, वो सब हमारे भाई हैं और इसलिए मुस्लिम राजपूत महासभा ने राव सज्जाद का समर्थन करने से मना कर दिया। और इसी बात से नाराज होकर के सज्जाद प्रमुख साहब ने आज इस्तीफा दे दिया और हमने इसको स्वीकार कर लिया है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिरादरी बराबरी है और आपको पता है हमारी पूरे हिंदुस्तान में हमारी बिरादरी बसती है, रहती है। कोई अच्छा होनहार बंदा आएगा और बिरादरी का भाई हमारे साथ कांधे से कांधा मिला करके काम करेगा। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।